बस हम सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। भक्ति ऐसा विषय नहीं है माताओं, वैष्णवों। भक्ति तो वो है जो भगवान से जोड़ती है। भक्ति वो है जो शिव जी की कथा सुनो तो भोले बाबा की लीला में डूबने पर भोले बाबा का दर्शन कराती है। हाँ, भक्ति कोई सामान्य महाराज। भक्ति महारानी आचार्यों में बसी, वैष्णवों में बसी, भक्तों में बसी। और नारद जी का संकल्प है गेहे गेहे जने जने। इस भक्ति को घर घर पहुंचाने के लिए नारद जी जैसे महापुरुषों ने, आचार्यों ने श्रम किया है। नारद जी भगवान के अवतार हैं। जिसको नारद जी का उपदेश मिला उसको भगवान मिला। आप कोई सी भी कथा, कोई सा भी पुराण देख लो, जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है जीवन में, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो प्रचेता हो, चाहे वो वाल्मीकि बाबा हो, चाहे वो तुलसीदास, चाहे वो वेदव्यास भगवान, कोई भी हो, जिसको नारद जी का दर्शन हुआ महाराज, उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई। वो नारद जी का संकल्प है कि मैं भक्ति को स्थापित करूंगा। इसलिए भक्ति को सामान्य मत समझो। भक्ति के तो अंग के लिए स्फटिक का शिवलिंग। पुराण का एक वाक्य व्यास भगवान का और याद कर लो। एकमात्र नर्मदेश्वर बाण लिंग के विषय में ही व्यास भगवान कह रहे हैं कि किसी भी जलेरी को बाण लिंग के नर्मदेश्वर के लिए आप प्रयोग में ले सकते हैं। किसी भी धातु की जलेरी नर्मदेश्वर हो में, आपको सामर्थ्य हो तो सोने की जलेरी बना लो, आपका सामर्थ्य हो तो उनके लिए चांदी की जलेरी बना लो, आपका सामर्थ्य हो तो उनके लिए आप पीतल की बना लो, तांबे की तो बनाते ही हैं। लेकिन और जो भी किसी भी धातु का अथवा किसी भी रत्न का अथवा किसी भी वनस्पति तत्व का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के लिए एक ही विधान है, जैसा शिवलिंग वैसी ही जलेरी। हम लोग एक गड़बड़ करते हैं, स्फटिक के शिवलिंग में चांदी की जलेरी बनवा ले, ये वर्ण सांकर्य हो जाएगा। वर्ण सांकर्य नहीं, सांकर्य हो जाएगा। इसलिए सांकर्य दोष नहीं लगाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पार्थिव जलेरी, सोने का शिवलिंग सोने की जलेरी, चांदी का शिवलिंग चांदी की जलेरी, मार्बल का शिवलिंग मार्बल की जलेरी। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए ही किसी भी धातु की जलेरी स्वीकार है। बाकी सबरे सबरे जितने भी शिवलिंग हैं, आपने पारे का शिवलिंग बनाया तो पारे की जलेरी, स्फटिक का शिवलिंग बनाया स्फटिक की जलेरी। ये विधान जरूर याद रखना चाहिए। संसार में समस्त इच्छाओं को, कामनाओं की पूर्ति हो तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक की जलेरी लगा करके उसका पूजन करें। देखो आ गई बात जो मैं कह रहा था। स्त्रीणाम तु पार्थ, मेला देखने के लिए गया और मेला देखने गया तो मेले में दुकानें लगी थी और मैया बाई दुकानों को उसने एक दर्पण देखा। दर्पण तो देखा लेकिन वो दर्पण को नहीं जानता था कि ये दर्पण। उस दर्पण में बैठे भाई साहब को देखा। भाई साहब को देख करके चला गया, पूरा मेला घूम करके आया, लेकिन वो भाई साहब ही सबसे बढ़िया लगे। वापस उसी दुकान पे आया और दुकानदार से बोला, ओ भैया ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार को लगा ग्राहक बढ़िया मिल गया, क्योंकि इसको ये पता नहीं है दर्पण है, ये तो अरे अपनी फोटो दिख रही है। लेकिन दर्पण में भी समझो, आपको पता होना चाहिए, उल्टा कान सीधा, सीधा कान उल्टा दिखता। दर्पण में जो भी देखोगे वो प्रतिबिंब में दिखेगा, उल्टा, सीधा नहीं दिखता। हाँ, वही हुआ। उसने बैठे बैठे एक भाई साहब को देखा और भाई साहब चलो भाई साहब राम राम। वो दर्पण वाले भाई साहब ने भी राम राम ही करी। इतना प्रसन्न हो गया, बोला भाई साहब, ओ भैया ये भाई साहब कितने के? उसने कहा 1 रुपए के। उसने कहा लाओ। 1 रुपया निकाला और भाई साहब लेकर के घर आया। कृषक एक शीशा लेकर आयो, कृषक
में बैठा के राम राम करके बोला भाई साहब बैठो। जब जावे जब आवे तभी बैठक में जावे और भाई साहब से राम राम करे। उसको लगा बड़े अच्छे भाई साहब मिले, ना खावे ना पीवे ना सोवे, जब देखो जब बैठे ही मिले, जब जाओ जब ही राम राम करे और मुस्कुरा के करे। इनसे बढ़िया भाई साहब कौन होगा। तन मन धन धर बड़ बनवारे, दिन में के टिक बार निहारे, दिन में के टिक बार निहारे, दिन में के टिक बार निहारे। बार बार नतमस्तक होके, बार बार नतमस्तक होके, बैठक में लटकाए शजर सामने भाई साहब को प्रणाम करे, भाई साहब राम राम, भाई साहब राम राम, भाई साहब की तरह राम राम। बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो करके भोजन करने बैठा तो रोटी सिक करके आने में टाइम लगे, उतनी देर में भाग के भाई साहब से राम राम करने जा रहे। घरवाली को लगा जब से मेला देख करके आए हैं तब से ठीक नहीं लग रहा मामला इनका, आखिर क्या बात है। मैं आज जाकर के देखूंगी आखिर इसको लेकर क्या है। घरवाली की उसी की घरवाली और घरवाली उसी की जैसे आज ये कृषक खेत पे गया, खेत पे जाते ही घरवाली सीधी बैठक में आई और बैठक पे जैसे आई राम राम रोने चिल्लाने लगी। क्यों? उसको लगा सौत लेकर के आए और महाराज वो रोए चिल्लावे विलाप करे राम राम, मेरा तो भाग्य ही फूट गया। भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष पीऊं या मरूंगी, मरूंगी, विष पीऊं या मरूंगी। बोलो अरे भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष पीऊं या मरूंगी, विष पीऊं या मरूंगी, विष पीऊं या मरूंगी। आई सास बहुरानी जी ने, 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 ऐसो रुदन मचाया इशारे मेरे हरो इशारे रोने लगी, चिल्लाने लगी। सासू जी आई, अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? बोले आपका बेटा फिसल गया, बिगड़ गया, मेरी सौत लेकर के आए मेला में से, अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। संभ्रम चली आई घरवाली, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। ये सोच हमारी गई, ये सोच हमारी, वो हृदय में छाया कृष्ण इशारे मेरे, ओ कृष्ण इशारे मेरे, इशारे मेरे। सासू जी ने कहा कहाँ है तेरी सौत? ऐसा मेरा बेटा नहीं कर सकता। बोले वो अंदर बैठक में बैठा रखी है, मैंने आंखन से देखो है। सासू जी बोली तू रुक जा, मैं जाके देख के आती हूँ कौन सी सौत को लिया है। वो भी किसान की माता, वो गई जैसे ही वो जाते ही देखी, अरे अरे। व्यास भगवान की कृपा है कि व्यास जी ने शिव महापुराण में अनुमति दी ऑथेंटिक कि हाँ माताएं भी शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं, जल चढ़ा सकती हैं, कोई दोष की बात नहीं। अभी अभी श्लोक से
रिकॉर्ड हो रहा है, श्लोक से बोल रहे, प्रमाण दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, टेंशन मत लो, सबके समाधान। सुनो, रसलिंग यानी पारद के शिवलिंग का, रस यानी पारा, पारे का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, पारद के शिवलिंग का पूजन ब्राह्मणों को करना चाहिए। एक बात थी पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए, याद आ गई, वापस सुनो। पार्थिव शिवलिंग का पूजन सधवा स्त्रियों के लिए कहा गया, जिनको वैधव्य प्राप्त हो चुका है, जिनके पति नहीं रहे हैं, उन माताओं को स्फटिक का शिवलिंग का पूजन कर लेना चाहिए, पार्थिव का ही फल मिल जाएगा। लेकिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन सधवा स्त्रियां करें, मिट्टी का बनाकर, जो अभी प्रसंग चल रहा था ना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन सधवा स्त्रियों के लिए कहा गया। वैधव्य से युक्त स्त्रियों को स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ध्यान दीजिए, रसलिंग का पूजन यानी पारे के शिवलिंग को ब्राह्मण पूजे तो सर्वा भीष्ट प्रदम भवे, सारे अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए। क्षत्रियों के लिए नर्मदेश्वर बाणलिंग, महाराज्य की प्राप्ति हो। सुवर्ण का शिवलिंग वैश्यों के लिए, अलग अलग युग में भी शिवलिंग पूजे। तो त्रेता में स्वर्ण का शिवलिंग पूजता था, रावण जी के पास में स्वर्ण का ही शिवलिंग था। हाँ, वैश्यों के लिए लिखा है स्वर्ण लिंगम तो वैश्यानाम महाधनपतित्वम, महाधनवान को अभिलाष, धनवान की अभिलाषा हो धनपति, तो महाराज वो धनपति बनने के लिए तो स्वर्ण के शिवलिंग का पूजन। इस प्रकार देखो, स्फाटिकम